नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां भू माफियाओं की अकड़ तोड़ दी है, लेकिन लगता है ये सब कागजों पर ही दिखाई देता है। असल में ऐसा कुछ नहीं। प्रयागराज के तहसील सदर में पीड़ित परिवार के लोग इकट्ठा हुए, जहां उनका नेतृत्व किसान नेता सनी शुक्ला ने किया। उन्होंने अपना ज्ञापन एसडीएम सदर कार्यालय में उपस्थित न होने पर तहसीलदार को दिया। एक ऐसा मामला जिसे जानकर सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। योगी सरकार के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह भू माफिया का साथ देकर गरीब और कमजोर इंसान की जमीन हथिया ले रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो रिश्तों को भी शर्मसार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मामला। प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से क्या कहा किसान नेता सनी शुक्ला ने और पीड़ित परिवार के लोगों ने। प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज प्रयागराज में सुशांत त्रिपाठी। आज मैं प्रयागराज की तहसील सदर में हूँ, जहाँ बड़ा मामला है। किसान नेता है सनी शुक्ला, जो कई मामलों से भी यहाँ विचार के लिए और बात करने के लिए वार्ता के यहाँ खड़े हैं। आइए उन मामले को जानते हैं सनी शुक्ला से, क्या है पूरा मामला। आज हम लोग एसडीएम सदर के यहाँ आए थे। कुछ दिनों से हमारे लोगों के जो प्रकरण चल रहे हैं, वो सरकारी भूमि पर जो माफियाओं के द्वारा प्लाटिंग करके बेची जा रही है। गांव ग्राम सभा की ज़मीन, चारागाह की ज़मीन, बंजर की ज़मीन, खलिहान की ज़मीन, खड़ावर की ज़मीन, ऐसी तमाम प्रकार की ज़मीनें जो सरकार द्वारा चिन्हित करके छोड़ी जाती हैं, उनको भूमाफिया प्लाटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। और आगे के प्रकरण में हम लोगों ने इस पर कई बार एसडीएम सदर को ज्ञापन भी दिया। डीएम प्रयागराज से भी हम लोगों ने कहा कि इस प्रकरण को देखने का कार्य करें। ग्राम सभा की जब ज़मीन बिक जाएगी, जब बंजर बिक जाएंगे, जब खलिहान बिक जाएंगे, तो फिर आगे के जो निर्माण के कार्य हैं, स्कूल बनना या सार्वजनिक शौचालय बनना या किसी भी प्रकार की जो सार्वजनिक चीज़ें बनाई जाती हैं, या आपके पंचायत घर बनना, स्कूल बनना, इन सब चीज़ के लिए जो सरकारी ज़मीन चिन्हित करके छोड़ी जाती थी, आज वो भूमाफियाओं के लिए प्लाटिंग करने का और अच्छे लेन देन का जरिया बनी हुई। ये जो एसडीएम प्रयागराज और तहसील सदर के एसडीएम ने तो कहा कि जांच करेंगे, लेकिन हम चाह रहे कि ये ज़मीनों की जांच ही ना करें। ये जो भी ज़मीनें प्रयागराज में सरकारी ज़मीन है, जो राजस्व विभाग की ज़मीनें हैं, इनको ये स्वतः चिन्हित करके जो भूमाफियाओं ने बेच रखा है, उन्हें खाली कराने का काम। अभी तक इस प्रकरण में कोई आपके साथ न्याय कुछ बात की? हाँ, कई प्रकरण आए हैं। एक अभी फर्जी विरासत का भी एक ऐसा ही मामला आया। ये तहसील में जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये बहुत ज़्यादा चरम पर है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमने देखा कि फर्जी विरासत और बैक डेट की रजिस्ट्रियों का मामला है। ये बैक डेट के स्टाम्प को लगा करके लोग विरासत करते हैं, लोग फर्जी विरासत दिखा करके। अभी एक मृत का एक मामला आया है कि इनके पिताजी मरे 2005 में और 2012 में एक दूसरे फर्जी व्यक्ति ने खड़े होकर के इनकी ज़मीन को विरासत कर। और जब इस विरासत की हम लोगों ने जांच कराई, तो इस भ्रष्ट तहसील ने क्या किया, इस भ्रष्ट तहसील ने उस ससुर को, जो ससुर इनका बहुत पहले मर गया था, उसके साथ इनकी पत्नी या बहू का संबंध दिखाने का काम किया। ये कहीं तक भी गिर सकते हैं। ये किसी भी माफिया से लेकर के पैसा या कुछ भी, ये किसी की भी चरित्र के साथ कुछ भी लिख सकते हैं। इनका भी हम लोगों ने इनके प्रकरण में आज तहसीलदार से बात करी। एसडीएम साहब मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों ने तहसीलदार को पूरी बातें बताई और एसडीएम साहब को भी अवगत कराया कि इस तरीके का जो फर्जी वाला और जो फर्जी तरीके की रिपोर्ट बनाई जा रही हैं, इन पर नियंत्रण लगाने का काम करें। नहीं तो ये तहसीलदार तो आदमी प्रकरण को उनके संज्ञान में डाला, उसके उपरांत मामला था, तो कानून क्या? उन्होंने कहा कि ये एक लाइन में खारिज किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है और जिन्होंने ये रिपोर्ट लगाई है उनके ऊपर कार्रवाई करने का मौका है। कौन है भूमाफिया जो पूरी करते जा रहा है? आप आए दिन पेपर पढ़ते होंगे। हमने 20 बीघे ज़मीन खाली कराई, हमने 5 बीघे ज़मीन खाली कराई, हमने इस माफिया से लैंड मुक्त कराया, हमने उस माफिया से लैंड मुक्त कराया। ये माफिया जो है, ये तहसील द्वारा ही कुछ अधिकारियों द्वारा पोषित ये माफिया हैं।
ये सरकारी ज़मीनों को महंगे दामों में बेच करके बड़ी बड़ी एंडीवर फॉर्च्यूनर चढ़ने का काम करते हैं और इन भ्रष्ट अधिकारियों की भी जेल भरने का काम करते हैं। जो आपके साथ लोग हैं, ये लोग पीड़ित लोग हैं। ये पीड़ित किसान हैं, खुर्द के पीड़ित किसान हैं। इनकी ज़मीन को फर्जी लोगों द्वारा खड़ा करा के वरासत करा दिया गया। इन्हें कहीं कोई पता नहीं। जब ये मौके पर गए अपनी बात देखने तो इन्हें पता चला कि हमारी ज़मीन फर्जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किसान है जी। ऐसा है सर कि मेरे भाई साहब को 2005 में एक्सपायर हो गए थे। हाँ, और मैं हम बीच में हम लोग गए तो ये पता चला कि सर दूसरे के नाम पे वरासत हो गई। मैंने कराया, फिर मैंने तहसील में दौड़ा, बहुत कर रहा हूँ, चारी कर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सर क्रूज से आ रहा हूँ। रहने वाला मेरा बाबा शेरगढ़ का, जात का मैं हेला हूँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या मामला है पूरा? मेरी सास और माता जी हमारे बीवी है और उसके बाद कहते हैं ये सास तो ससुर के संबंध इनके लोग थे। इस तरह किसी को करके आदमी करे क्या? वो पीड़िता आप ही हैं क्या, हाँ? जिन पर लिखा गया ये बात? नो एक्सपायर हो गई अभी साल भर, अभी साल भर। हम दोनों बहू हैं। हम लोग दोनों बहू हैं और ऐसे हम लोग को देखो, ऐसे हमारी सास को लगा रहे हैं, जमीनें भी हड़प ली, कोई हमारी पापा जमीन भी लगा रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, धमकी भी दे। जान से मारने की। जान से मारने के लिए। बोलिए कौन है वो लोग धमकी दे रहे हैं आपको? वो जो एक भाई क्या नाम है? अमरनाथ। अमरनाथ। अमरनाथ कौन है? वो हमारी जमीन जो हड़पा है, नहीं, कौन है? कहाँ के अमरनाथ? गुरुज का। खुद का। आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पूरे शहर में प्रकरण का भू माफिया का खेल चल रहा है। लोगों की ज़मीन लोग अधिग्रहण कर ले रहे हैं, उसको अपनी ज़मीन बता रहे हैं। यहाँ पे यहाँ के लोग परेशान हैं। कहना मैं चाहूँगा सर फोटो दिखाएं एक बार, सब लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ इस तरह से यहाँ तहसील चक्कर लगा रहे हैं और ऐसी ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे तहसील दी जा रही है जो अपने आप में एक प्रश्न का सवाल उठाती है कि क्या कोई किस स्तर तक गिर सकता है? क्या कोई अपने रिश्तों को बदनाम कर सकता है? वो कैसा अधिकारी है, वो कैसा कर्मचारी है जो रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? हमारे साथ जो सनी शुक्ला है, किसान नेता है, ये भी उसी दुख को, उसी बातों को बताने के लिए तहसील में खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो समस्याएं चल रही हैं, विगत कई समय से चल रही हैं, लोग दूसरी ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद अपनी ज़मीन बता के उस पर प्लाटिंग कर रहे हैं। ये एक विषय बन गया है अपने आप में। मैं सुशांत त्रिपाठी, द हिंद 24 न्यूज़, कैमरामैन पंकज जी के साथ। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।